लेकिन यीशु के आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे धरती पर और क्या क्या घटनाएं धरती में घटित होंगी, उनके विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये घटना ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 1 साल या 10 साल, शायद वो बहुत लंबे समय का भी घटनाएं धीरे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का आगमन करीब आता है, करीब आने के समय ये घटनाओं को बहुत ज्यादा और उन सारी बातों को हम स्पष्टता से देखने लगते हैं। इन विषयों पर हमने चर्चा किया था। तो पिछले समय में इजराइल देश के द्वारा हमने समझा यीशु का आगमन निकट। उसके बाद में विज्ञान और ज्ञान तकनीकी के द्वारा भी हम समझे कि इस दुनिया में जो जो चिन्ह प्रभु ने बताया वो सब घटित हो रहे हैं और वो सब हो रहे हैं। नूह का जो दिन है वो आज के दिन में सारी चीजें प्रकट है। उसके द्वारा भी हम जान पाए कि यीशु का आगमन निकट है। और सामाजिक विकास किस प्रकार से आज दुनिया में हो रहा है उसके द्वारा भी आज हम जान रहे हैं। और समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उन बातों के द्वारा भी हम जान रहे हैं कि यीशु का आगमन है। लेकिन आज हम रैप्चर के बारे में सुनेंगे। रैप्चर जब मैं बोलता हूं तो कई लोगों को रैप्चर का मतलब नहीं मालूम होगा। रैप्चर का मतलब है कि जैसे आकाश में एक बाज उकाब आसमान में उड़ता है और धरती पर कोई छोटा सा जीव को देखता है और इस प्रकार से उड़ते हुए आता है और एक झपट्टा मारकर और उस जीव को उठा ले जाता है। ठीक वैसी रैप्चर की घटना होगी। धरती पर जो प्रभु की देह है, प्रभु की कलीसिया है, यीशु आसमान से आएंगी, मध्य आकाश में आकर और धरती से कलीसिया को उठा लेकर के चला जाएगा और कलीसिया धरती पर फिर ना रहेगी। कलीसिया बादलों में उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह के साथ में उठा लिया जाएगा। इस उठाए जाने के समय जो घटना होगी, इस उठाए जाने के समय में जो बातें होंगी, या ये उठाया जाना कलीसिया का आसमान में, हवा में, बादलों में उठाया जाना ही रैप्चर कहलाता है। इसी को हम रैप्चर कहते हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि यीशु के आने के पहले कौन कौन सी घटनाएं धरती पर होंगी, क्या क्या चिन्ह है उनके जो धरती पर होगी, उनके विषय में हम चर्चा करते थे। परंतु आज हम उस विषय पर देखें कि यीशु जब आएगा तो क्या होगा, या बाइबल यीशु के आगमन के विषय में क्या बताती है। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे और 24 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में सहायता करे। मत्ती 24 का 36। यहां पर देखिए मत्ती 24 अध्याय का 36 वचन, लेकिन 36 वचन के ठीक ऊपर पहले 32 वचन से लेकर 35 वचन तक, 32 से लेकर 35 वचन तक अंजीर का दृष्टांत दिया गया। अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया हुआ है। इसका मतलब है अंजीर के पेड़ के द्वारा हम जानते हैं, अंजीर के पेड़ का अर्थ है इजराइल राष्ट्र, इजराइल का देश, और उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, उसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से बाइबल बताती है कि यीशु का आगमन होने वाला है। लेकिन उसके आगमन के पहले अंजीर के वृक्ष को देखना, अंजीर का वृक्ष का मतलब के देश को देखना, और उसके पत्ते हरे होंगे, नई कोपलें आएंगी और कोमल हो जाएंगी, ग्रीष्म काल निकट है। माइक सभी बंद करेंगे। इस प्रकार
प्रकार से ठीक उसके आगमन के पहले इस्राएल का दृष्टांत दिया गया, जिसके विषय में हमने पिछले दिनों में पढ़ा है। अब 36 वचन में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, और न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। और उसके बाद फिर से लिखा हुआ है, नूह के जैसे दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसका मतलब है इस्राएल का राष्ट्र नूह के जमाने का दिन यीशु मसीह के आने के पहले उन्हीं का चिन्ह को दर्शाया गया है कि यीशु का आगमन शीघ्र है। लेकिन वो किस दिन आएगा, कब आएगा, किसी को नहीं मालूम। एक प्रचारक ने ऐसा बोला कि इसलिए दिन और समय नहीं ठहराया गया क्योंकि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है तो पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम है, अलग अलग टाइम है। तो कौन से देश का टाइम को बताया जाएगा? अगर सुबह बोलोगे तो भारत में जब सुबह होता है तो अमेरिका देश में रात होता है या शाम हो जाता है। तो सुबह या शाम तो बोल नहीं सकते कि कब आएगा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के मानने वाले तो पूरी दुनिया में है, तो इसलिए कोई टाइम नहीं है उसका। ओके, तो कब आएगा हमें नहीं मालूम, ये ना पुत्र को मालूम है, ना तो स्वर्गदूत को मालूम है, केवल परमेश्वर पिता को मालूम है कि यीशु मसीह किस दिन आने वाला है, कब आएगा। लेकिन इतना पता है कि वो आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 32 वचन, मरकुस का 13:32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न परंतु केवल पिता। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी लिखा है, वही वचन लिखा है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर जानता। और यहां पर भी आप इस वचन के पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर वही अंजीर के वृक्ष का उदाहरण लिखा हुआ है, अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। और इस प्रकार यीशु के आगमन का जो बात बाइबल बड़ी सफल स्पष्टता से बताती है। एक वचन हम इस समय पढ़ेंगे और पहली जो थिस्सलुनीकियों की किताब या उसके पहले एक और वचन पढ़ सकते हैं, क्या क्या बातें होंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की पहला क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान लिखा हुआ है कि अगर ये बात को हमारे बाइबल से अगर निकाल दिया जाए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। याद रहे यीशु मसीह है कि प्रभु का जो ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की पूरी भूमि जाएगी। और यह लिखा है कि आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बात उठा लिए जाएंगे। ये जो शब्द को ध्यान दीजिएगा, उठा लिए जाएंगे, ये जो शब्द है उठा लिए जाएंगे, मतलब यही है रैप्चर, इसी को रैप्चर कहते हैं। मतलब हमको प्रभु यीशु मसीह धरती से उठा लेगा, और जब वो आएगा मतलब उस संसार होगा, और दान दूत का फूकने का मकसद वो गाने जब तब परमेश्वर अपने लोगों को एकत्र करना था, परमेश्वर अपने लोगों को एकत्र करता था
उस समय व्यवस्था की लोग पूरी फीवर करते थे, पूरी फूटने के समय सायों की बचाए ये वो समय जब संसार भर किसी लोग बादलों में, आसमान में, सब लोग माइक को बंद करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, अपना माइक को बंद कर दीजिए। तो पुराने नियम में, पुराने व्यवस्था के अनुसार ऐसा था, उन दिनों में ऐसा व्यवस्था था कि जब परमेश्वर के लोगों को एकत्र करना होता था तब तुरही फूका जाता था। तुरही फूकने के द्वारा सारे लोग, परमेश्वर की जो प्रजा या लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसी प्रकार से परमेश्वर जब अपनी पवित्र कलीसिया को स्वर्ग में ले जाने के लिए अपनी पवित्र कलीसिया को एकत्र करेगा, उसके पहले वो तुरही फूकेगा। तुरही के शब्द सुनने के द्वारा जितने भी मरे हुए लोग हैं, जो विश्वासी मरे हुए लोग हैं, जो धर्मी मरे हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह में मर चुके हैं, जो सच्चा जीवन व्यतीत करते थे, पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, जो मसीह में पक्के थे, मजबूत लोग थे, और जो यीशु को अपना जीवन दे करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे लोग मुर्दा जो मर चुके, जमीन में दफन हो चुके, तेजस्वी शरीर में बदलेगा। उनका शरीर अमर शरीर बन जाएगा, उनका शरीर स्वर्गीय शरीर बन जाएगा, उनका शरीर महिमा का शरीर बन जाएगा, उनका जो देह है वो अविनाशी देह में बदल जाएगा। इस प्रकार का देह में आप और मैं और हमसे पहले जो पहले मर चुके हैं वे लोग जिंदा हो जाएंगे, और आप और मैं अगर हमारे उम्र खत्म नहीं होगी, अगर हमारे जिंदा रहने के समय में यीशु आएगा, तब हमारा शरीर भी बदल जाएगा और हम अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएंगे, हम महिमा के देह को धारण कर लेंगे। ये वो घटना है जब यीशु के आगमन के समय में धरती पर घटना होगी। अब जरा कल्पना कर लीजिएगा कि अगर उस समय में आप और मैं धरती पर हैं, जितने भी मसीही लोग हैं, मसीही कहने का मतलब याद रहे पवित्र लोग, मसीही मतलब ईसाई नहीं को कह रहा हूं मैं, ईसाई तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो यीशु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के भक्ति में, प्रभु के भय में जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग धरती से अचानक गायब हो जाएंगे। जैसे ही अचानक गायब हो जाएंगे, कई लोगों को एक असमंजसता ये है कि भाई यीशु जब आएगा तो सारे लोग तो उसको देखेंगे, यहां तक कि बाइबल में लिखा है तो उसको देख करके लोग छाती पीटेंगे। लोग यीशु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह चोर के समान आएगा। और जैसे चोर किसी घर में चोरी करने के लिए जब जाता है तो उस घर का जो कीमती सामान को, बहुमूल्य सामान को, धन को चुरा करके ले जाता है, और घर का मनुष्य जो है सोते रह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता। ठीक इसी प्रकार से यीशु आएगा और इस धरती से जो बहुमूल्य वस्तु है, जो कीमती वस्तु है, प्रभु की नजरों में जो बहुमूल्य है वो है कलीसिया, और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठा करके लेकर जाएगा। तो फिर वो घटना क्या है कि जब लोग उसको अपनी आंखों से देखेंगे, हम गीत गाते हैं ना प्रभु वोट लेने के समय में कि छाती पीटेंगे, सारे लोग उसे देखेंगे और छाती पीट क्या बोल रहे हो? हर एक आंख उसे देखेगी। कैसे? अरे आप उसे देखेंगे और छाती पीटते हुए सजदा करेंगे, है ना? वो दूसरी घटना है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये याद रहे, ये रैप्चर है। रैप्चर का मतलब उठाया जाना है। आप और मैं हम इसी समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यो याद रहे, ये वो समय है जिसके लिए हम जिस दिन विश्वास किए हैं, उस दिन से अपनी आशा को धरे हुए हैं, उस दिन से अपने विश्वास को थामे हुए हैं, उस दिन से हम लालसा में बैठे हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, हम उसके साथ बादलों पर उतार लिए जाएंगे। और ये घटना अतिशीघ्र होने वाला। ये धरती का एक ऐसा घटना होगा कि धरती के लोग समझ नहीं पाएंगे कि धरती में क्या हो गया। अचानक बहुत संख्या में लोगों का गुमशुदगी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। लोग गायब हो जाएंगे, बोलेंगे कि लोग गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए।
संसार का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा, मनुष्यों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। और इस घटना के कारण लोगों में हाहाकार मचेगा। लेकिन कई लोग जो इस वचनों को सुने रहेंगे पहले और मन नहीं फिराए हुए रहेंगे, उन्हें याद आएगा कि हाँ, ये मसीह लोगों के विषय में है जिनका प्रभु आया होगा और ले गया होगा। लेकिन फिर भी उन लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ऐसे कैसे हो गया। अचानक एक पलक झपकते ही, ट्विंकलिंग ऑफ आईज, पलक झपकते ही होगा और सारे लोग हवा में चले जाएंगे। सोचिए जरा वो कैसा समय हो, वो कैसी घटना हो। यदि कोई डॉक्टर बहुत अच्छा विश्वासी है और अगर वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उस समय में अगर वो रैप्चर हो गया, उठा लिया गया, तो जो टेबल में लेटा मरीज है उसका आधा कटा हुआ शरीर है, वो क्या होगा। एरोप्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति, यदि एरोप्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति पायलट है, वो पायलट प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा तो वो पायलट चला जाएगा, लेकिन उस प्लेन का क्या होगा। ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति अगर चला गया तो क्या होगा। गाड़ी चलाने वाला, बस चलाने वाले व्यक्ति अगर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे तो क्या होगा। सोच लीजिए, ऐसे कई परिस्थितियां होंगी। हो सकता है उस दिन आराधना चलता रहेगा, मीटिंग चलता रहेगा। उस आराधना के समय में जो सच्चे भक्त लोग, अचानक वो सारे लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। कई लोग उसमें से अगर छूट गए, उनके साथ क्या होगा। और जान लीजिए ये घटना एक ऐसी घटना है सारे संसार भर में होने वाली। इसलिए इस घटना के लिए अपने आप को तैयार करें। एक ऐसी घटना इस दुनिया में होने वाला है, इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आगे मैं बढ़ जाऊंगा। और पहली कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 50 से लेकर 58 वचनों में उस अमरता के देह के बारे में लिखा हुआ है कि हम उठाए जाएंगे तो हमारा देह कैसा हो जाएगा। उसलिए उस वचन में भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो नोट कर रहे हैं आप वचन को नोट कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से लेकर 58 वचन तक। तो इन वचनों में हम ये देखते हैं कि यीशु आएगा, हम उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, महिमा का देह को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक और वचन हम निकालेंगे, दानियल नबी की किताब 9 अध्याय 27 वचन। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय 27 वचन। पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह बेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब देखिए, इसके बारे में मैं आने वाले समय में दूसरे सेशन में बताऊंगा। लेकिन ये वो घटना है जब दानियल नबी ने उस इस्राएलियों के बारे में देखा था कि इस्राएलियों के लिए अंत के समय में उनके लिए एक सप्ताह का समय रखा गया है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन बराबर 1 वर्ष, 7 दिन बराबर 7 वर्ष। तो ये घटना उस समय होगी जब कलीसिया उठा ली जाएगी। तब धरती में एक प्रधान उठेगा और वो प्रधान जो है सारे मनुष्यों के साथ में, धरती के सारे देशवासियों के साथ में, राष्ट्रों के साथ में, राजाओं के साथ में वो बंधन बांधेगा। और वो बंधन बांध करके वो ट्रीटी बांधेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा। और वो लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और आधे सप्ताह बीतने पर, आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो यहाँ पर ये महाक्लेश का समय के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन केवल इतना यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो मसीह विरोधी के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में है। एंटी क्राइस्ट इस धरती पर उसी समय से काम चालू हो जाएगा जब कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी।
जब कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी, तब मसीह विरोधी का जो राज्य, उसका शासन धरती पर कायम हो जाएगा, धरती पर चालू हो जाएगा, धरती पर आरंभ हो जाएगा। अभी आप YouTube में कई यहूदी रब्बी लोग हैं, उनके बयानों को सुनेंगे। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, कई लोगों ने उसके बारे में बताया भी है। मैं भी कई लोगों का बयान को सुना हूं, यहूदियों का, और उनका कहना है कि हमारा मसीहा यीशु मसीह नहीं है, हमारा मसीहा यीशु मसीह नहीं है, परंतु हमारा मसीहा तो आएगा, और हमारा मसीहा कोई ईश्वरीय नहीं होगा, वो आसमान से नहीं उतरेगा, वो मसीहा धरती से आएगा, मनुष्य के बीच से ही इंसान बनाकर आएगा, इंसान ही रहेगा, इंसान रूप में जन्म लेकर के ही रहेगा, वो स्वर्ग का नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तो इस्राएलियों का, यहूदियों का मानना है, और इसी कारण से ये जो मसीह आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, और उसके बाद में मसीह विरोधी धरती पर उन्हीं यहूदियों के साथ, उन्हीं इस्राएलियों के साथ और संसार के सारे राष्ट्र के साथ में प्रीति बांधेगा, माने वाचा बांधेगा, वाचा बांधकर सारे संसार के लोगों के ऊपर में हाकिम बनेगा, और वो श्वेत घोड़ा पर सवार होकर के वो राज्य करेगा, जिसके विषय में प्रकाशितवादी की किताब में वर्णन है। अगर आप उसका प्रकाशितवादी की किताब निकालें, छह अध्याय का प्रकाशितवादी की किताब 6वां अध्याय 2 वचन को कृपया पढ़ें। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। देखिए, यहाँ पर इस बात को बहुत सावधानी के साथ समझना है, क्योंकि इस अध्याय में, 6वें अध्याय में जो भी घटनाएं लिखी हुई है, पास्टर लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं बाहर में चल रही है कि अभी कई मोहर खोल दिया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। कई मोहर, सील जो है खुल गए, 6वां सील खुल गया, 6वां मोहर खुल गया, ऐसा लोगों का कहना है, कोरोना वायरस के कारण और न जाने और क्या क्या घटनाएं धरती पर हो रही, उनके कारण लोगों का कहना है ये सारी चीजें खोल दी गई। मैं इसमें थोड़ा रुकूंगा और बताऊंगा। प्रकाशितवाक्य 6 अध्याय और 2 वचन, हाँ 6वां अध्याय के 1 वचन में देखिए, पास्टर संतोष पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सत सत सुना आ। अच्छा, अब उसका 4 वचन पढ़िए। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और 8 वचन पढ़े। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी कई लोग अनुवाद करते हैं कि जो पृथ्वी के वन पशु है, इसको लोग आतंकवादी कहते हैं। मरी जो है उसको, अभी जो कोरोना चल रहा है उसको बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी का नहीं है, ये याद रखिए। कारण इसका है एक बहुत बड़ा कारण, इसको आप सबको समझना चाहिए। जो विश्वासी या पुराने विश्वासी हो चुके हैं, आप मजबूती से विश्वास करते हो, कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा। हमारा जो विश्वास है, हम ये विश्वास करते हैं कि महाक्लेश धरती पर आएगा। महाक्लेश धरती में आने के पहले
प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र कलीसिया को उठा लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो समय प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में जो लिखा है, ये जो बात है, ये महाक्लेश के समय होने वाली घटनाओं के बारे में। और कई लोग ये कहते हैं कि कलीसिया इस महाक्लेश से होकर गुजरेगी, ताकि उस महाक्लेश में जो परीक्षाएं आएगी, जो क्लेश आएगा, उस क्लेश के दौरान जो पक्का मजबूत विश्वासी रहेगा वही स्वर्ग पहुंचेगा। जबकि ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कई स्थान पर ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें उस क्लेश में नहीं छोड़ूंगा। उसको भी हम पढ़ेंगे, उन वचनों को पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, क्योंकि YouTube में भी और कई ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि ये मोहर खोले जा चुके हैं, अब 6वां मोहर खोलना बाकी है। ये जबकि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसके दूसरे वचन में ये लिखा है कि मैंने एक श्वेत घोड़ा देखा और उसका सवार धनुष लिए हुए था और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और जय प्राप्त करता रहा। सुनिएगा, ये श्वेत घोड़ा को देख करके लोगों का कहना ये मसीहा है। नहीं, श्वेत घोड़ा में जो है ये मसीहा नहीं है, ये मसीह विरोधी है, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और यीशु मसीह के हाथ में धनुष नहीं होता, यीशु मसीह के हाथ में तलवार होता है। यीशु मसीह कभी धनुष नहीं लिया है, बाइबल में कहीं भी उसके बारे में वर्णन नहीं है। दूसरी बात, ये जो श्वेत घोड़ा में आ रहा है, मैं आशा करता हूं आप सब लोग समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हाथ उठाते वैसे बताएं जी। तो बीच में हालेलुया जय मसीह लिखते जाएंगे तो मुझको समझ में आएगा। ओके, तो ये जो श्वेत घोड़ा में चला आ रहा जो सवार है, ये मसीह विरोधी है। इसलिए क्योंकि इसको एक मुकुट दिया गया है। यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया कि उसको मुकुट दिया गया है। धरती पर मुकुट दिया जाने वाला प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो मुकुट पहने हुए आएगा, उसको धरती पर कोई प्रकार का मुकुट दिया नहीं जाएगा। वो स्वयं राजा बनकर के आएगा। पहली बार आया था तब वो दास बनकर के आया, दूसरी बार जब वो आएगा तब मुकुट पहने हुए आएगा, राजा बनकर के आएगा। इसलिए यहाँ जो व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, जो श्वेत घोड़े में आ रहा है, इसको मुकुट दिया गया है और ये जय प्राप्त करता हुआ और बाद में और भी जय प्राप्त करता है। ये दो बार में उसके विषय में लिखा है, वह जय प्राप्त करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे, ताकि और भी जय प्राप्त करे। मतलब धरती पर वो जय प्राप्त कर रहा है हर मनुष्य के ऊपर, हर देश के ऊपर में वो राज्य करने वाला एक शासक होगा। और इस घटना का जो संकेत है आज ही हमें मिल रहा है, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में हम सुनते हैं, माइक्रोचिप के बारे में सुनते हैं। ये सारी बातों के बारे में हम अगले सेशन में सुनेंगे, मसीह विरोधी के बारे में। लेकिन मैं ये बता रहा था, यीशु जब आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, तब मसीह विरोधी का शासन यहां पर चालू हो जाएगा, मसीह विरोधी का काम चालू हो जाएगा। अभी एक और बात को समझेंगे कि क्यों कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं जाएगी। कलीसिया महाक्लेश से होकर क्यों नहीं जाएगी, उसके कुछ कारण हैं। कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं, मानते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से होकर जाएगी। गलत है। कलीसिया, मसीह की जो कलीसिया, मसीह की देह महाक्लेश में कभी भी नहीं जाएगी। उसका कारण, पहला जो संकेत हमें बाइबल से मिलता है वो है हानोक के बारे में हम जानते हैं। उत्पत्ति की किताब और क्या लेंगे, 5 अध्याय 21 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष हानोक के विषय बस मतुशेलह नहीं है, मतुशेलह है। तो यहाँ परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था हानोक। अब याद रखिए कि जब हानोक परमेश्वर के साथ में चल रहा था, ये एक संकेत है ना, ध्यान देना है, ये एक चिन्ह है, ये एक संकेत है हमारे लिए। हालांकि ये वास्तविक घटना है, हानोक वास्तव में हुआ था, तो वास्तव में उठा लिया गया, लेकिन जो लोप हो गया जो शब्द है, ये ठीक उसका संकेत है, उसका छाया है कि धरती पर कलीसिया लोप हो जाएगी। और कब कलीसिया लोप हो जाएगी? जैसे हानोक जल प्रलय आने के पहले परमेश्वर ने उसे उठा लिया, धरती पर से लेकर चला गया। मतलब हानोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसको जल प्रलय में जाने के लिए, जल प्रलय जो उसमें रहने के लिए अनुमति नहीं दिया, जल प्रलय आने के पहले हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया। और ठीक 6 अध्याय को आप जब देखते हैं तो वहीं पर परमेश्वर ने यह डिसीजन ले लिया कि मुझे जल प्रलय करना है। और 6 अध्याय के 9 वचन में देखिए, नूह को परमेश्वर ने चुन लिया कि तू जहाज बनाना, और जहाज बना करके उसमें तू सारे लोगों को रख लेना। लेकिन जल प्रलय आया उसके पहले परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया। ठीक वैसे ही महाक्लेश जब आने वाला होगा, महाक्लेश के पहले परमेश्वर यीशु आएगा धरती पर और अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। वो कभी भी महाक्लेश में अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, अपनी देह को नहीं छोड़ेगा। ये एक संकेत हमें मिलता है। दूसरा संकेत बाइबल से और भी देखेंगे हम, तो इसीलिए हम 7 अध्याय का 9 और 10, 7 अध्याय का 9 और 10 पढ़ें। और भूमि पर रेंगने वाले जंतु में से हुई 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा, मतलब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ये सारी घटना हो गई, जल प्रलय आई, लेकिन जल प्रलय के पहले परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया। और 16 वचन में लिखा, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। मतलब परमेश्वर ने कोई भी मनुष्य को अनुमति नहीं दिया कि जहाज के भीतर में जाए। इसी प्रकार ये यीशु आएगा और महाक्लेश धरती पर प्रकट होने से पहले अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। मतलब कलीसिया धरती से लोप हो जाएगी, प्रभु का देह धरती से लोप हो जाएगी। अब हम एक और वचन को जरा पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसका 23 वचन। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? बस यहाँ पर देखिए, अब्राहम प्रार्थना करता है लूत और उसके परिवार के लिए। तो यहाँ पर जो प्रार्थना करने वाला है वो अब्राहम है लूत के लिए और उसके परिवार के लिए, और वो ये चाहता था कि परमेश्वर उस नगर को नाश ना करे, लेकिन वो नगर का नाश होना जरूरी है। अब वहां पर लूत एक धर्मी व्यक्ति था, भले ही उसने गलत डिसीजन ले लिया था, वो संसार की ओर चला गया था, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। इब्राहिम के वजह से उसके जीवन में वो कृपा दृष्टि आई। और ये ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए परमेश्वर ने सदोम और गमोरा में जो विनाश को लेकर आया सदोम में, तो वहां पर जो जातियां, दुष्ट जातियां थी, उस देश को आग और गंधक से नष्ट करने के पहले, विनाश करने से पहले
परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को वहां से निकाला, लेकिन जो पीछे की ओर मुड़कर देखा वो वहीं पर नमक का खंभा बन गई और वो लूत की पत्नी। मतलब साफ है, यीशु मसीह आएगा और इस दुनिया में महाक्लेश भी आएगा। महाक्लेश के आने के पहले जैसे उस देश से परमेश्वर ने हाथ पकड़कर लूत को खींच कर निकाला, ठीक वैसे ही यीशु हमें इस दुनिया से खींच करके बाहर लेकर के जाएगा, स्वर्ग स्थान पर लेकर के जाएगा। लेकिन जो दुनिया में नजर लगाए हुए हैं वे लोग पीछे छूट जाएंगे, इस धरती पर छूट जाएंगे। ये बात को याद रखना जरूरी है। क्यों हम महाक्लेश में नहीं जाएंगे? क्यों हम उस परमेश्वर का जो क्रोध है जो आने वाले समय में प्रकट होगा क्यों नहीं देखेंगे? एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 और 10 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़े। क्योंकि वे आपके बारे में बताते थे, तुम्हारा आदर ऐसा हुआ और तुम कैसे भक्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और परमेश्वर की सेवा करें और यीशु जो हमें आने वाली प्रकोप से बचाता है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर ध्यान दीजिए, जो शब्द लिखा है आने वाले प्रकोप। अब आने वाला प्रकोप कौन सा है? अगर लोग ये कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से होकर के गुजरेगी, महाक्लेश का मतलब आने वाला प्रकोप, तो आने वाला प्रकोप अगर कलीसिया उस प्रकोप से होकर के जाएगी तो बाइबल तो साफ रूप से बताती है कि हम उसकी बात जोहते रहे, उस यीशु मसीह की बात जोहते रहे, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहे, यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आने वाला प्रकोप कौन सा है हमारे जीवन में? निश्चित तौर से याद रहे, आने वाला प्रकोप जो है आएगा और उस प्रकोप से पहले हमें वो बचा लेगा, हमें उस प्रकोप से जाने नहीं देगा, हमें उस प्रकोप से बचाएगा। वो यीशु, दोनों शब्द यहां पर लिखे, वो आने वाला है और उस प्रकोप से बचाएगा भी। मतलब यीशु आएगा, उसकी बात जोह लो तुम, यीशु आने वाला है, उसकी बात जोहते रहो, उसके इंतजार में रहो, और जब वो आएगा तो याद रहे वो महाक्लेश से बचाएगा, वो प्रकोप से भी बचाएगा। तो वो महा प्रकोप से बचाएगा, महाक्लेश से बचाएगा। ये दोनों सब बातें एक साथ लिखा हुआ, आएगा, उसकी बात जोहते रहना, क्योंकि वो हमें महाक्लेश से, प्रकोप से बचाए। इसका मतलब है कलीसिया महाक्लेश में नहीं जाएगी, कलीसिया ट्रिबुलेशन में नहीं जाएगी, कलीसिया उस सताव में या उस महा संकट में कभी भी नहीं जाएगी। उससे पहले यीशु मसीह हमें उठा करके लेकर के जाएगा, यीशु मसीह हमें उस प्रकोप से बचाएगा। ये है वो रैप्चर का जो घटना संसार में होने वाला है। इस घटना के आप और मैं साक्षी बनने वाले हैं, इस घटना के आप और मैं हम हिस्सेदार बनने वाले हैं। हम अपने आप को तैयार करें प्रेज़ द लॉर्ड उस महान घटना के लिए, ताकि हम उसमें उठाए जाए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय का 10वां वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, इसको बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, बड़े इसमें कोई मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, बड़े सफाई के साथ लिखा हुआ है कि इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला।
संसार में आएगा ये परखने का समय, और पृथ्वी के सारे रहने वालों को उसमें से जाना पड़ेगा, उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो पृथ्वी के जितने भी रहने वाले लोग हैं, सारे रहने वालों के परखे जाने के लिए, याद रहे ये कलीसिया को परखे जाने के लिए नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, प्रचारक लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, उन्हें जो वर्ल्ड में फेमस है। हालांकि मैं किसी का खंडन नहीं चाहता हूं, और यहां पर मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, हम सभी का आदर करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है उस पर हमें विश्वास करना है। पिछले दिनों में अभी मेरा एक बहुत ही अच्छे आत्मिक पास्टर है, उनसे बातचीत हुआ, और उन्होंने कहा कि वो प्रभु के अच्छे भक्त है, उन्होंने कहा कि कलीसिया का उठाया जाना जो है होगा, लेकिन उसके पहले कलीसिया तकलीफ में जाएगी, क्लेश से गुजरेगी, वहां क्लेश से होकर जाएगी। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। तब उन्होंने कहा नहीं, तभी तो सच्चे मसीहियों का परख होगा, तभी तो सच्चे विश्वासियों की परीक्षा होगी, उसमें से जो पक्के निकलेंगे, एकदम खरे, वही लोग स्वर्ग में उठाए जाए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? दोनों जगह, थिस्सलुनीकियों में और प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय का जो वचन पढ़ा, दोनों जगह पर क्या लिखा है कि संसार पर, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए, पृथ्वी के जो रहने वाले हैं, संसार में जो रहने वाले हैं, उनके लिए परखने का समय आएगा, और वो समय आने वाला है, वो एक परीक्षा की समय आने वाला है, वो हमारे लिए नहीं, वो उन लोगों के लिए जो धरती पर छूट जाएंगे, वो उन लोगों के लिए यहूदियों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो अन्य जाति के कहलाते, वो उन लोगों के लिए जो अविश्वासी कहलाते, वो उन लोगों के लिए जो धरती पर छूट जाएंगे। आप और मैं यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठाए जाएंगे, आप और मैं उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे, आप और मैं हवा में बादलों पर मिलेंगे, आप और मैं नया शरीर को धारण करेंगे, आप और मैं अविनाशी रूप में उठा लिए जाएंगे। हमारा ये मरणहार देह अमरता को पहनेगा, हम जो है अमर हो जाएंगे, उस समय हम अविनाशी हो जाएंगे, उस समय हम मृत्यु से पार हो जाएंगे, उस समय मृत्यु हमारे ऊपर में कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मृत्यु के ऊपर में हम जो है शासन करेंगे, मृत्यु के ऊपर में हम जो है राज्य करेंगे, मृत्यु के ऊपर जो है हम विजयी हो जाएंगे, मृत्यु के ऊपर हम जाएंगे। यीशु का आगमन अगर देरी है तो उसके पहले हम, अगर हमारी मृत्यु होगी उसके आगमन से पहले, तो मृत्यु में से उठेंगे। अगर हमारे जीवित रहने में यीशु आया तो हमारा शरीर बदल जाएगा, अब हवा में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ बादलों पर उठा लिएगा। प्रियो, से याद रहे, यूट्यूब में अनेक पास्टर लोग प्रचार करते हैं, बुरा नहीं है, अच्छा है, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं लोग प्रभु के वचनों को मजाक सुनाने के लिए। आप भी सुनिए वचनों को, सारे प्रभु के दासों के द्वारा जो वचनों को प्रचार करते हैं सुनिए, लेकिन जो आत्मिक को उनका वचन सुने, जो खराई से वचन बोलते हैं उनका वचन सुने। साथ ही साथ ये याद रहे कि वो वचन बाइबल के अनुसार हो। तो बाइबल में यहाँ पर लिखा है कलीसिया नहीं जाएगी महाक्लेश से होकर, क्योंकि प्रभु कभी भी उनको इस तकलीफ में नहीं छोड़ेगा। और धरती पर जो समय आने वाला है महाक्लेश, और जो समय आने वाला है धरती पर, उसमें परखने के लिए जो समय आएगा उसमें से प्रभु हमें बचा कर रखेगा। एक और बात, ये बात प्रभु किसको बोल रहा है? ये बात प्रभु डायरेक्ट कलीसिया को बोल रहा है, डायरेक्ट कलीसिया को चिट्ठी लिखने के लिए बोला, यूहन्ना को चिट्ठी लिख करके बताना, किसको? फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बता देना कि कभी भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं उसे ना त्यागूंगा। वो महाक्लेश का समय, परीक्षा परखने वाला जो समय आएगा, उस समय, परीक्षा के उस समय से मैं उनको बचा करके रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से याद रहे, रैप्चर आने वाला है। The time of rapture is very near and very close to this world. और आप और मैं, हम उसके साक्षी बने। हालेलुया, आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय
एक वचन, प्रकाशित वाक्य 4:1। इन बातों के बाद बातों के मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत आगे और पढ़ना है। आपका माइक बंद है। मास्टर जी माइक बंद है आपका। माइक बंद है, माइक। ओके, प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर सुनेंगे, आपने पढ़ा 4 अध्याय का एक वचन, और अब 19 अध्याय में आ जाएंगे। 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। 19 अध्याय में 11 वचन पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक जन आ रहा है और श्वेत घोड़ा में बैठा है। ओके, श्वेत घोड़ा है और उस श्वेत घोड़ा के साथ में है, और उस एक पर एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, और उसकी आंख की ज्वाला है, सिर पर बहुत राज मुकुट है। याद रखिए, इसके पहले 6 अध्याय में हमने एक श्वेत सिंहासन पर एक बैठा जो सवार था, उसके बारे में भी सुना। उसको मुकुट दिया गया था। ये बात को ध्यान रखिएगा, लिखा है, पढ़े आपने क्या? इसके पहले हमने पढ़ा, सबको ध्यान है? याद? आवाज आ रही मेरी? 6 अध्याय का 2 वचन और 19 अध्याय का 11 वचन दिया गया। ध्यान दीजिए, दोनों में तुलना करते हैं। तो वो जो श्वेत घोड़े पर बैठा है, वो जो श्वेत घोड़े पर बैठा है 6 अध्याय वाला, उसको सिंहासन नहीं, मुकुट दिया गया। क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। मैंने दृष्टि की पढ़िए, पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि बस याद रखिए, धनुष है हाथ में, और उसको एक मुकुट दिया गया। मतलब धरती के लोग, पृथ्वी के राजा लोग उसको राजा बना रहे हैं। जब किसी को मुकुट दिया जाता है, मतलब मुकुट पहनाया जाता है, मतलब सर्वसम्मति के द्वारा एक व्यक्ति को धरती पर उस समय में सारे लोग मिल करके राजा बना देंगे, शासक बना देंगे, मतलब उसको मुखिया बना देंगे, प्रधान बना देंगे, और वो व्यक्ति को मुकुट पहनाया गया। दूसरी जगह पर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के जो वचनों पर पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, पहले वाला जो श्वेत घोड़ा में आया है उसको धनुष है उसके हाथ, लेकिन यहाँ पर 19 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो इस श्वेत घोड़ा में जो बैठा है, जिसका नाम सत्य है, और ये धर्म और न्याय के साथ, इसका नाम विश्वास योग्य है, सत्य है, धर्म और न्याय के साथ युद्ध करता है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका नाम उसको छोड़कर कोई नहीं जानता, और उसका वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र
पहना है और उसका नाम, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। Praise the Lord। अब परमेश्वर का वचन किसका है ना? परमेश्वर का वचन किसका नाम है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन किसको कहते हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। यस, यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और 15 वचन में आप देखिए, उसके मुख से चोखी दुधारी तलवार निकलती है, दुधारी तलवार निकलती है। तो ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु मसीह है और उसके मुख से दुधारी तलवार निकलता है। अच्छा, अब मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है, प्रकाशित वाक्य की 4 अध्याय में, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय और 19 अध्याय की ये 11 वचन के पहले, 4 अध्याय और 19 अध्याय के पहले कलीसिया धरती पर कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता, कलीसिया का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। परंतु 4 अध्याय में स्वर्ग में कलीसिया दृष्टि दिखाई देती है, उठा लिया गया है कलीसिया स्वर्ग में, और वहां पर परमेश्वर की आराधना के लिए वहां पर वर्णन मिलता है। जबकि इसके पहले 1, 2, 3 अध्यायों तक 7 कलीसियाओं को संदेश दिया जाता है, लेकिन 4था अध्याय आता है, उसी समय कलीसिया उठा ली जाती है, कलीसिया उठा ली गई है और वहां पर एक द्वार खुला है और वहां पर लिखा हुआ है कि अपने साथ बातें करता सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। ध्यान दीजिएगा इस शब्द में, यहाँ ऊपर आ जा, और उसके बाद और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। देखिए, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। किन बातों के बाद? जो घटनाओं को, जो बातों को कलीसियाओं को संदेश देने के लिए यीशु मसीह का दर्शन हुआ यूहन्ना को, यूहन्ना उस दर्शन को पाकर लिखता है, या जो भी अपने ध्यान में रखता है, जो कुछ भी समझ रहा है, बाद में बोलता है ये सारी घटना तू कलीसिया को लिख करके चेताना, 7 कलीसियाओं के लिए संदेश दिया। उसके बाद बोलता है देखो ये बातों के बाद इन घटनाओं का होना अवश्य है, इससे पहले तो क्या कहे? ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, मतलब स्वर्ग में आ जा, और तुझे उसके बाद में दिखाऊंगा कि और क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। उन घटनाओं को दिखाऊंगा मैं तुझे। तो स्वर्ग में आ जा मतलब कलीसिया स्वर्ग में उठा दिया जाएगा। उसके बाद धरती पर कुछ घटनाएं होगी और उन घटनाओं का वर्णन फिर 4 अध्याय के बाद फिर आगे 19 अध्याय तक धरती में जो महाक्लेश चलेगा उसी के बारे में वर्णन है। अब कई लोग एक और बात करते हैं कि 7 अध्याय में आएंगे, प्रकाश वाक्य के 7 अध्याय, प्रकाश वाक्य 7 अध्याय, और वहां पढ़ेंगे देखिए 7 अध्याय में 1,44,000 संख्या लिखा है। ये तो यहूदियों के बारे में है, जो यहूदी लोग महाक्लेश के समय में 12 गोत्र से 12,000 लोग प्रभु में आएंगे। अब वो कितने हैं क्या है हमको नहीं मालूम, और उसको किस प्रकार से वो भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ पर तो एक स्पष्ट संख्या लिखा हुआ है। तो जो 1,44,000 का वर्णन है कहां तक? 8 वचन। 9 वचन के बाद आप देखते हैं एक बड़ी भीड़ जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हैं और होसन्ना होसन्ना करते हैं।
और मेमने के सामने खड़े हैं, बड़े शब्द पुकार कर कहते हैं उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है मेमने का जय जयकार। सुनिएगा, जो लोग 6वें अध्याय को महाक्लेश कहते हैं, वही लोग 7 अध्याय को उठाया जाना कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है एक बड़ी भीड़ 8 अध्याय में आप देखिए जहां पर लिखा है, ये जो बड़ी भीड़ है, ये बड़ी भीड़ वो स्वर्ग में दिखाया जा रहा है, वहां पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लोग क्यों बोलते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से होकर के जाएगी? उसका कारण है क्योंकि आप उसका 13 वचन से नीचे पढ़िए, 13 वचन से नीचे। 13 और 14 वचन पढ़े। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने की लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखो, ये वे लोग हैं जो अपने आप को मेमने के लहू से धोकर अपने वस्त्र को श्वेत किए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन लोग हैं? आप बताइए, कोई आप लोगों में से बताइए। ध्यान दीजिए, बताने के पहले सुनिए, इनका वस्त्र मेमने के लहू से धुलकर श्वेत हुआ है, नंबर 1। दूसरा, ये लोग महाक्लेश से गुजरे हैं, महाक्लेश से होकर निकले हैं, ये दूसरी बात हो गई। और श्वेत वस्त्र पहने हैं। तो ये 2-3 बातें एक यहां पर लिखा हुआ है। कौन है ये लोग? अच्छा, इनके बारे में और है, ये होसन्ना कर रहे हैं, खजूर की डालियां लिए हुए हैं, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसी को आप क्या समझते, ये कौन लोग होंगे? ये अन्य जाति है, तो हम लोग मसीह को अपना जानकर मानते हैं। राइट, ओके। लेकिन इन्हीं को कई पास्टर लोग, कई लोग ये कहते हैं कि ये कलीसिया है। कलीसिया को कभी भी बाइबल में ये लोग करके ऐसा वर्णन नहीं है, कहीं पर भी ये लोग नहीं है। ये लोग महाक्लेश के समय में जो लोग धरती पर छूट गए थे, जो लोग महाक्लेश के समय में यीशु मसीह के बारे में याद किए, ये लोग महाक्लेश के समय में अपने मन को फिराए, महाक्लेश के समय में जिन्होंने प्रभु को याद किए, महाक्लेश के समय में जो पहले यीशु मसीह का प्रचार सुने थे, वे लोग हैं। यहूदियों में से है, अन्य जातियों में से है, मुस्लिम देशों में से है, अन्य जाति के सारे लोगों में, संसार में सारे लोगों में से ये लोग। कलीसिया को उठा ली जा चुकी है, लेकिन ये लोग महाक्लेश के समय में जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वही लोग हैं जिनका वस्त्र को श्वेत किया गया है, और यीशु मसीह इनको भी उद्धार प्रदान करता है। ये वो लोग, इसलिए याद रहे, कलीसिया महाक्लेश में से नहीं जाएगी, कलीसिया तो उठा ली गई। लेकिन यहीं पर लोगों को असमंजसता की अवस्था, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये तो महाक्लेश से होकर के जा रहे हैं, श्वेत वस्त्र पहने, ये तो कलीसिया है, लोगों का सोचना है, जबकि ऐसा नहीं है। कलीसिया को एक नाम है, कलीसिया का एक अलग स्थान है बाइबल में, और इसलिए कलीसिया को प्रभु की देह, प्रभु की दुल्हन, पवित्र कलीसिया और भी अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। ये लोग करके बाइबल में नहीं। ओके, इसलिए याद रहे कि ये लोग प्रकाशित वाक्य में यीशु के आगमन के पहले कलीसिया उठा ली जाती है, और धरती पर जो छोड़े हुए लोग हैं, यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अभी तक हमने
इन वचनों को सुना रैप्चर के विषय, मतलब जो उठाए जाने के बारे में, और उठाए जाने के बाद में कुछ बातें, सारी बातें नहीं, एक दो बातों को थोड़ा हमें समझेंगे क्या क्या अवस्था होगी। तो इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रहे, प्रवेश मसीह में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि दूल्हा कभी भी अपने दुल्हन को बड़े क्लेश में और कष्ट में नहीं छोड़े। दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर के जाएगा। 14 अध्याय यूहन्ना में प्रभु ने वचन में बोला है, आप यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और पहली थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 1 से 13 से लेकर 18 तक, दोनों को आप कंपेयर करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 और पहला यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3, तो दोनों में बहुत समानता मिलती है। चलिए दो व्यक्ति पढ़िएगा एक एक करके। यूहन्ना का, इसके बाद समाप्त करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार निकाले 14 अध्याय, और कोई दूसरा व्यक्ति निकाले पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, और हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं जहां पर बोलूंगा मेरे बातों को थोड़ा सुनते सुनते पढ़ेंगे, जहां रुकने के लिए बोलूंगा पढ़िएगा। यूहन्ना रुक से पहला बात याद रखेगा, ध्यान रखते जाइएगा। पहला बात है व्याकुल, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, व्याकुल, व्याकुल होने के बारे में लिखा है। अब थिस्सलुनीकियों में पढ़े कोई, दूसरा व्यक्ति पढ़े 4 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते, क्यों 4 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं बोल पढ़े। ज्ञानी हो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, इन्हें आशा नहीं। हेलो, पढ़ रहे क्या? मुझे अफवाह नहीं आ रहा है। सर पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि हेलो, अच्छा जी, मेरा आवाज